यह घटना जून के महीने की है। उस समय बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टीवी देखने लगा था। टीवी देखते देखते मुझे रात के करीब 12 बज गए थे, इसलिए मैंने अब टीवी बंद कर दिया था। गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खाट लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। अब रात को लगभग 2-2:30 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह से जाग गया तो मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर में अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे मेरी खाट के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खाट के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घने जंगल और झाड़ियाँ हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रो रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो औरत मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के मारे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़की बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब दूसरे रूम में जाकर अपने मम्मी पापा को भी बुलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी थी। पूरी रात जागने के बाद सुबह मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं एकदम से डर गया। अब जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाज़े बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो? अब मैंने अपने घर वालों को कल रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने भी बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी थी और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा था। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।